नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि कनाडा में नए घर कैसे बनते हैं। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि बने बनाए घर कनाडा में कैसे होते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कनाडा में घर शुरू से कैसे बनते हैं। जो लोग यहाँ पर घर बनवाना चाहते हैं, जो नए इमिग्रेंट्स आए हैं, ये वीडियो उनको हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और एक आइडिया हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू कि कनाडा में घर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। तो आज हम खड़े हैं नए एरिया में जहाँ पर बहुत सारे नए घर बन रहे हैं। इतनी गंदगी आपको पीछे इसलिए दिख रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया है, वरना यहाँ यूजुअली इतनी गंदगी होती नहीं है। नया घर खरीदने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक बिल्डर के पास जाएंगे। हर प्रोविंस में डिफरेंट टाइप के बिल्डर हैं। क्योंकि हम एल्बर्टा में हैं तो हम एल्बर्टा की बात करेंगे। यहाँ आप बिल्डर के पास जाओगे तो बिल्डर आपको दो ऑप्शन देगा। पहला, आप बना बनाया घर ले सकते हो। बना बनाया घर अगर आपको देखना है कि कैसा होता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, वो ऊपर यहाँ टैग में आ रही होगी। तो दूसरा स्टेप ये है कि बिल्डर आपको बहुत से डिफरेंट लॉट्स दिखाता है। लॉट्स जिसको इंडिया में प्लॉट भी बोलते हैं, वो आपको उस न्यू एरिया में लेकर जाएगा जहाँ पर वो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो जैसे ही आप घर एक लॉट पसंद कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर आपके घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जो लगभग 6 महीने से 1 साल तक होती है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जैसे ही आपने लॉट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पूरा घर कैसे बनता है। तो पहला स्टेप है लॉट पिक करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये एक लॉट है दो घर के बीच में, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड के घर में। ये वाला लॉट हमने बीच में पिक कर लिया है। तो डिफरेंट लॉट्स में ये वाला लॉट है कॉर्नर का। तो काफ़ी लोग यहाँ पर कॉर्नर का लॉट भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें धूप आने के भी ऑप्शंस होते हैं और आपके साइड में भी कोई नेबर नहीं होता, तो आपको पूरी प्राइवेसी भी मिलती है। तो ये है कॉर्नर लॉट जो कि ज़्यादा डिमांड में रहता है। लॉट सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर होती है सबसे पहले खुदाई, जिसमें होता है बिजली, पानी और हीट का कनेक्शन। तो ये तार जा रही है यहाँ बिजली के कनेक्शन के लिए, ये जा रही है पानी के कनेक्शन के लिए। हीट यहाँ इसलिए ज़रूरी होती है ताकि घर में गर्म पानी आ सके और घर में हीट प्रोवाइड हो सके। उसके बाद यहाँ पर डलती है बेसमेंट। तो अगले स्टेप पे आपको दिखाएंगे यहाँ बेसमेंट की फाउंडेशन कैसे डलती है, जो कि होती है कंक्रीट की। तो अगला स्टेप है यहाँ पर फाउंडेशन का। फाउंडेशन को कहते हैं घर की नींव। यहाँ पर एक ही चीज़ है जो कंक्रीट की होती है, वो है घर की फाउंडेशन। तो ये पूरी चारों तरफ से जो आप फाउंडेशन देख रहे हो, ये सारी कंक्रीट की है और यहाँ से ये बेसमेंट भी बनेगी और सारे बिजली, पानी और गैस के कनेक्शंस भी सारे पहले से ही इंस्टॉल कर दिए गए। तो ये बेसमेंट की विंडोज़ भी पहले से ही इंस्टॉल कर देते हैं नींव के साथ। तो बेसमेंट में यहाँ पर विंडोज़ भी इंस्टॉल पहले से ही कर दिया है ताकि घर की बेसमेंट में भी लाइट आती रहे और बिल्कुल डार्क ना हो। तो एक विंडो है यहाँ पर क्योंकि ये लॉट बड़ा है, और दूसरी विंडो है वहाँ पर, और तीसरी उसके पीछे। तो जैसे यहाँ पे फाउंडेशन बन जाती है, उसके बाद 2 या 3 दिन तक फाउंडेशन को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये चीज़ यहाँ पर ड्राई होकर सेटल हो जाती है, उसके बाद अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं कि फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है। तो फाउंडेशन डलने के बाद शुरू होता है मेन स्टेप, जो है फ्रेमिंग का। तो फ्रेमिंग में असली काम शुरू होता है लकड़ी का। लकड़ी यहाँ पर पहले से ही ट्रीटेड वुड्स आती हैं, जो कि यहाँ के हार्श वेदर और पानी, इन सब कंडीशन से घर को प्रोटेक्ट करती रहे, इवन बग्स ना हो उसके लिए भी। तो ये जितनी भी वुड है, ये है मेड इन कनाडा। ये सारी ऑलरेडी ट्रीटेड लकड़ियाँ आई हुई हैं। इससे काम शुरू होगा घर की फ्रेमिंग का। अब इन वुड से आपको दिखाएंगे कि घर की फ्रेमिंग कैसे शुरू होती है और क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो इस पीछे वाले घर में फाउंडेशन डल चुकी है। फाउंडेशन के बाद अब यहाँ पर हो गया फ्रेमिंग का काम स्टार्ट, जिसमें लकड़ी का सारा काम शुरू हो गया है। मेन फ्लोर पर दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह इंस्टॉल होनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद एक फ्लोर और बनेगा और उसके बाद टॉप फ्लोर पे आती है रूफ़। तो ऐसा कुछ फ्रेमिंग का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। लगभग 3 से 4 महीने में ये पूरा घर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अभी समर्स है तो ये लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जल्दी घर बनाना, समर में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दें। तो ये नए एरिया में
बहुत सारे घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आए हुए हैं जो एक एक करके घर यहाँ पर बना रहे हैं। और जो सामने वाला घर दिख रहा है गाइस, इसमें काफ़ी मैक्सिमम फ्रेमिंग हो चुकी है। बेसमेंट का फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, मेन ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हो कि कितनी सारी खिड़कियाँ और मेन दरवाज़ा यहाँ पे बन चुका है। और अब बस इसमें आखिरी स्टेप रह गया, वो है ऊपर छत डलने का स्टेप। फॉर सेल पर घर है और इन घरों में है 2 कार गैराज जो कि आगे की तरफ है। तो ठंड में यहाँ से आप अपनी गाड़ी लाओगे और फ्रंट में पार्क कर सकते हो। लगभग 2 से 2,500 स्क्वायर फीट का ये घर है जिसकी कॉस्ट होगी 6 से 7 लाख डॉलर। तो क्योंकि फ्रेम्स के साथ साथ यहाँ पर अंदर किचन और बाथरूम का भी काम साथ साथ शुरू हो जाता है। स्टैंडिंग शावर और टब आ चुके हैं जो कि बाहर के काम के साथ साथ अंदर की इंस्टॉलेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। किचन के कैबिनेट्स हो गए और बाकी जो भी इंटरनल सामान है वो भी साथ साथ इंस्टॉल होता रहता है। तो घर की फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद मेन काम है छत इंस्टॉल होना। तो इस घर में छत इंस्टॉल हो गई है। खिड़की दरवाज़ों के बाद मेन काम है अंदर का, जिसमें होगी फोम की इंसुलेशन, किचन का काम और बाथरूम और मेन जो भी घर के अंदर का जितना भी सारा काम है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फ्रेमिंग के बाद और छत के बाद वो है इंसुलेशन। यहाँ इतनी ठंड रहती है कि घर गर्म रखने बहुत ज़रूरी है। तो अब इस घर में सारा फोम की इंसुलेशन का सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। गैराज भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आगे यहाँ पर एक कंक्रीट का पैड बनेगा, बट वो है आखिरी के काम। भी घर के अंदर का स्ट्रक्चर जो है उसका काम चलेगा। इंसुलेशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे ये भी बतानी थी कि ड्राई वॉलिंग होती है, वो होती है कार्डबोर्ड की दीवार। जैसे इंडिया में कंक्रीट की दीवार होती है, यहाँ के घरों में कार्डबोर्ड की दीवार और उसके ऊपर आप दीवारों को पेंट कर देते हो। सारा घर का इंटरनल काम होने के बाद, सब कुछ फ्रेमिंग होने के बाद, बाहर की सुंदरता के लिए यहाँ पर होता है वाइनल का काम। तो जो ये सब आप ब्लू चीज़ देख रहे हो, ये है घर की में इसको वाइनल होता है, प्लास्टिक जैसा मटेरियल जो कि घर को प्रोटेक्ट करता है पानी से, ठंड, बर्फ़ से, ताकि घर के बाहर जो लकड़ी के अंदर तो लकड़ी है, ताकि लकड़ी पानी ना सोख ले। तो ये डिफरेंट कलर्स में भी आता है, डिफरेंट शेप्स में भी आता है। स्पेशली एल्बर्टा में ज़्यादातर घर के बाहर लोग वाइनल यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये घर को गर्मियों में ठंडा भी रखता है और ठंड में गर्म भी रखता है। तो आउटर फीचर सारे पीछे से हमारे एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर ने बता ही दिए हैं। तो गाइज़, ये था यहाँ पर कनाडा में घर का प्रोसेस। अब ये फाइनल घर की आपको मिल जाती है चाबी लेने से पहले आपके ले लेते हैं सारे पैसे। तो ये घर की कॉस्ट लगभग 7 लाख डॉलर के करीब है। तो घर में फाइनल स्टेप ये होता है कि घर के बैकयार्ड में और फ्रंट में और साइडों में होती है लैंडस्केपिंग, जिसमें ब्लैक सॉइल डल जाती है और उसके बाद डलती है घासें। तो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका घर पूरा फिनिश हो जाता है और उसके बाद घर आपके हवाले। तो गाइज़, ये था आज का पूरा घर का प्रोसेस शुरू से लेकर आखिरी तक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते।